अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.7, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी, अगर इफ NCR इज इक्वल टू NCS रहता है, NCR इज इक्वल टू NCS, देन हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग बार बार करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू S, R इज इक्वल टू S, देखो R इज इक्वल टू S, ये वाला है S, ओके। और या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू R प्लस S, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा कुछ है, NCR इज इक्वल टू NCS रहता है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू S, देखो R इज इक्वल टू S और N इज इक्वल टू R प्लस S, मतलब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे तो आप दिमाग में रखिएगा ही। चलिए दूसरा वाला बता दूं आपको, देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, NCR यहाँ पर है, फिर प्लस NCR माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे R है और यहाँ पे इससे एक कम है, तो फिर आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, N प्लस 1 और यहाँ पर N प्लस 1 CR, इस तरीके से, ठीक है। देखो NCR है यहाँ पर क्या है, प्लस, उसके बाद NCR माइनस 1, R माइनस 1 यानी कि इससे एक कम, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, N प्लस 1, मतलब N जो भी रहेगा, ठीक है, समझिए N क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 1 यानी कि 5 CR, इस तरीके से आप करके लिख सकते हो। बात समझ में आई। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे, तो जब उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी। अभी के लिए बस ये दो प्रॉपर्टीज ही याद करके रखो, एक ही बार पूरा बता दूंगी ना फिर पूरा भूलने लगोगे, इसके लिए ये दो आप अच्छे से याद कर लो, और आगे जब वो प्रॉपर्टीज मतलब जो भी यूज होने वाली है अगर वो आएंगी तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 6.7 में ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, फाइंड एन इफ NC8 इज इक्वल टू NC12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ना उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, NC8 विच इज इक्वल टू NC12, ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, n का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहली बात, अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट, अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी ना, तो हमें तो पता है कि इफ NCR इज इक्वल टू NCS रहता है तो फिर हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू S और N इज इक्वल टू R प्लस S, राइट, यही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू क्या लिखा है, S लिखा है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा 8 इज इक्वल टू 12, तो बताइए क्या ये पॉसिबल है। देखो ये आपका R है, इससे कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, दिस इज योर R एंड दिस वन इज योर S, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू S, तो क्या 8 इज इक्वल टू 12 है, 8 कभी 12 के बराबर होता है, नहीं ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देते बट 8 इज इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल, ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, ये हमने दो देखा था ना, R इज इक्वल टू S या फिर N इज इक्वल टू R प्लस S, तो लिखते हैं यहाँ पर देखो N क्या है, N ही है, तो N इज इक्वल टू R प्लस S, R यहाँ पर क्या है 8 है, उसके बाद S क्या है यहाँ पर 12 है। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 12 8 कितना होता है, 20 होता है, यानी n का वैल्यू हमें क्या मिला, 20 मिला। तो बस ये लीजिए, यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान था। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो फिर आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आने दो ऐसे टाइप का आप लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग एकदम दिमाग में अपने घुसा लो। चलो अब आपको दूसरा वाला बता देती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है पता है आपको, यहाँ पे अगेन आपको n का ही वैल्यू बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन भी करके बताती हूँ। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड n इफ 23C3n इज इक्वल टू 23C2n प्लस 3, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको n का वैल्यू बताना है, तो कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन।
अब हमें एक बात तो पता है, पहले इसको लिख लूँ मैं 23C3n विच इज इक्वल टू 23C2n प्लस 3, ठीक है। तो अभी हमें एक चीज पता है, ये पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी देखो हमने क्या सीखा है, वी नो दैट कि इफ NCR इज इक्वल टू NCS होता है देन हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट कि S इज इक्वल टू R और N इज इक्वल टू R प्लस S, ये हम लिख सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3n इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ठीक है, 2n प्लस 3। तो यहाँ से एक काम करो, 2n को इधर ले लो, तो 3n माइनस 2n विच इज इक्वल टू 3, 3n माइनस 2n करेंगे तो यहाँ पे n आएगा, n का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। एक तो ये n का वैल्यू हो सकता है, या फिर एक और तो हमने देखा था ना, n इज इक्वल टू R प्लस S, तो यहाँ पे n क्या है 23, ये भी आपको लेना चाहिए, R प्लस S, R यहाँ पर क्या है 3n प्लस S क्या है, ये देखो S आपका ये है 2n प्लस 3। अब आगे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे और लिखते जाइएगा। तो एक काम करते हैं, 3 को इधर ले लेते हैं, तो 23 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n प्लस 2n, यहाँ पे हो जाएगा 5n, और इसमें से इसको घटा दो, 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5n। 5 को इधर ले लो, तो फिर यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखते रहिए, n इज इक्वल टू 20/5, कैंसिल कर दो 4, यानी n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो n के हमें दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो n का वैल्यू 3 मिला है, दूसरा हमें क्या मिला है, 4 मिला है, जब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि n इज इक्वल टू 3 एंड 4, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो n का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अभी आगे कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, पहले आप इतना लिखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको n का वैल्यू बताना है। अगर 21C 6n इज इक्वल टू 21C n स्क्वायर प्लस 5 है तो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इफ NCR इज इक्वल टू NCS है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, देन R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू S होगा, या फिर N इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस S होगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दूं, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R के प्लेस पे 6n है और S के प्लेस पे n स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5। अब एक काम करो, 6n को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको पूरा अच्छे से अरेंज करके लिखोगे तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, देखो ध्यान से देखते रहना, n स्क्वायर, 6n उधर जाएगा तो माइनस 6n प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब आपको ये कैसा दिख रहा है बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 के दो फैक्टर्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं, 5 और 1 है ना, 5 1 जा 5, दोनों भी माइनस में रहेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस n प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर n माइनस 5 आएगा, यहाँ से -1 को ले लीजिए बाहर, तो n माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर n माइनस 5 यहाँ पे लिख दो n माइनस 5 एक ब्रैकेट के अंदर, फिर जाके n माइनस 1 लिख दीजिए विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 और n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आपको n का वैल्यू प्लस 5 मिल जाएगा और n का वैल्यू प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिले हैं n के, एक तो 5 मिला है, दूसरा क्या मिला है, 1 मिला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पर ये प्लेस पे n के प्लेस पे 5 रखा तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 6n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5, ये लिखा है ना। तो अभी देखो यहाँ पे 6 इंटू n के प्लेस पे 5 रख देती हूँ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे n के प्लेस पे 5 रखना है तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 6 5 जा 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 प्लस 5 करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, मतलब 30 विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये बात तो सही निकल गई कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए ना, इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया, आप लोग देख सकते हो 30 इज इक्वल टू 30। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो क्या,
देखो हमने हमेशा क्या सीखा है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी अगर हमको सेलेक्ट करना है तो फिर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 21C और 30। कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? कभी नहीं। मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ, सुनना ध्यान से। आपके पास ये जो n रहेगा ना, n हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए और ये जो r है ना वो हमेशा कम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप ही सोचिए जरा कि 21 ऑब्जेक्ट में से आप 30 ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। सोचो, अगर ये 30 रहता है और आपको 21 सेलेक्ट करना है तब तो आप कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 21 ऑब्जेक्ट में से 30 को सेलेक्ट करना है, कैसे करोगे? ये ज्यादा रहना चाहिए, ये कम रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 30 आ जा रहा है, हमें 30 नहीं चाहिए, है ना। समझने की कोशिश करो, ठीक है। कम ऑब्जेक्ट में से आप ज्यादा ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि बट n इज इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो तो ज्यादा आ जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, 21 से कम ही होना चाहिए। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो 6 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। तो ये बात तो एकदम ठीक है ना। 21 ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपको 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ओके चलेगा। मतलब यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो हो गया। अब देखो हमने यहाँ पर एक और चीज देखा था, ये भी देखा था ना, अभी तो हमने बस यही वाला किया है, अभी इसको भी करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो, क्या देखा था हमने, n इज इक्वल टू r प्लस s। तो यहाँ पर n क्या है बताइए, 21 है, तो यहाँ पर अभी n के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 21 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, r प्लस s। तो यहाँ पर r का वैल्यू ध्यान से देखो 6n प्लस s का वैल्यू ये देखो n स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और फिर उसके बाद अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इसके जैसे, जिसे आपको सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद आपको n का वैल्यू मिलेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम एक काम करते हैं, ये जो 21 है ना इसको भी उस साइड ले लेते हैं। तो जब आप उसको इस साइड मतलब इसको उधर लेकर के जाओगे, इधर तो 0 बचेगा, इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स उधर ही है। यहाँ पे 6n है प्लस n स्क्वायर प्लस 5, ये उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको थोड़ा सीधा से करके लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 6n। देखो 5 - 21 कर दो, क्या आएगा, 5 - 21 तो 16 आएगा, ठीक, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, है ना। यहाँ पे हमें 6 चाहिए और जब हम मल्टीप्लाई करें तो -16 आना चाहिए, तो फिर कैसे आएगा, 8 और 2 ले लें। देखो 8 और 2 प्लस 6 चाहिए ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। पता है ना आपको, ये सारी तो बेसिक चीजें आपको आता ही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए इसको मैं मिटा दूं, इसके आगे करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 8n, देखिए प्लस 8n माइनस 2n, फिर -16 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n को ले लीजिए बाहर, ब्रैकेट के अंदर n प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ से -2 को बाहर ले लो तो n प्लस 8 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, राइट। n प्लस 8 तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देना, फिर n-2 को लिख देंगे विच इज इक्वल टू 0। अब देखो n प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 8 को उधर ले लो -8 और n इज इक्वल टू 2 को उधर ले लो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको n के दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो -8 मिला है, दूसरा +2 मिला है। तो हम दोनों में से कौन सा लेंगे, तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो n है ना ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। कभी भी निगेटिव नंबर इसके अंदर आ ही नहीं सकता ना, 0 आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अभी ये क्या है, निगेटिव है, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब n का वैल्यू -8 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर n इज नॉट इक्वल टू -8, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, और यहाँ से हमें 1 मिला।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में कि n इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, तो n के हमें दो वैल्यूज मिले हैं, पहला तो 1, दूसरा क्या मिला है 2। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इसे भूले तब तो गलती करोगे ही। याद रखना n जो है ना वो कभी भी मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, 1 से आगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से। और ये चीज तो मैंने आपको बताई ही। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो हमें ना n का वैल्यू बताना है। अगर 2ncr-1 इज इक्वल टू 2ncr+1 है तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको पता है ना, पिछले क्वेश्चंस में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी ना वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या थी, चलो आपको बताती हूँ। इफ NCR इज इक्वल टू NCS है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू S लिख सकते हैं, या फिर N इज इक्वल टू R+S ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, R इज इक्वल टू S, तो R के प्लेस पे ये है, S के प्लेस पे ये है, तो लिख दीजिए R-1 इज इक्वल टू R+1। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, और क्या लिखा है N, तो यहाँ पर N के प्लेस पे क्या है 2N। ठीक है, R के प्लेस पे R-1 प्लस S के प्लेस पे R+1। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ले लूँ तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा ना, R-1 इज इक्वल टू R+1। कहाँ, ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, R-1 इज इक्वल टू R+1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस R-1 इज इक्वल टू R+1 इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज R-1 इज इक्वल टू R+1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए अभी हम ये वाला कंडीशन ले लेंगे, क्या यहाँ पे 2n इज इक्वल टू R-1 प्लस R+1। ठीक है, हमें n का वैल्यू चाहिए ना, तो इससे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलता, R-1 इज इक्वल टू R+1, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जरा आप सॉल्व कीजिए। तो ये देखो -1 +1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2n इज इक्वल टू R+R, 2R हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दो, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ जाएगा R। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू R। बस यही है आपका फाइनल आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था। ठीक है, बात समझ में आई? तो फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अभी फिफ्थ क्वेश्चन की बारी है। यहाँ पर देखिए ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें देखो आपको n का वैल्यू निकालना है और ये यहाँ पे दिया गया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आराम से प्रॉपर्टी का यूज कर ले रहे थे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करने की कंडीशन क्या है, मतलब प्रॉपर्टी में दिया क्या है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तभी आप ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो ये जो है ये ऐसा है क्या, देखो ध्यान से, NCR इज इक्वल टू NCS होना चाहिए, यहाँ पे NCR तो है लेकिन यहाँ पे NCS नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 15 दे दिया गया है। तो फिर यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पुराने वाले तरीके से, पहले हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे उसी तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला यूज करो, पता है ना आपको, NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, है ना, फिर n माइनस R फैक्टोरियल, याद आया? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन R, यहाँ पर क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस R आता है ना, तो n क्या है, n तो n ही है, तो यहाँ पर लिखिए, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे लिखिए n माइनस R मतलब n माइनस 2 और फिर यहाँ पर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लिया, बस इतना ही काम किया है। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर माइनस को अंदर ले लो, तो n माइनस n प्लस 2 इधर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल, यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल अपॉन इधर 2 है तो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो n का वैल्यू आपको मिलेगा कैसे, बस आप ध्यान से देखते जाना, एकदम ध्यान से। अभी हम क्या करेंगे, इसके पीछे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे, जब तक हमें ये नहीं मिल जाता। तो एक पीछे चले जाओ, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखोगे, देखते जाइए, यहाँ पे n लिखोगे, उसके बाद इनटू क्या लिखोगे,
इसमें से 1 माइनस करोगे, उसके बाद फिर इसमें से n में से 2 माइनस करोगे। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 6.2 में। हाँ, एक्सरसाइज 6.2 में हम ऐसे किया करते थे। पीछे जाना है ना, ऐसे करके पीछे जाते हैं ना, पता है कि नहीं आपको? अगर सुनो एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर ऐसा है 5 फैक्टोरियल तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो जो है वो लिखेंगे, उसके बाद इसमें से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर जाके 4 माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी की है। देखो सबसे पहले n था तो n लिख दिया हमने, उसके बाद इसमें से 1 माइनस किया, उसके बाद 2 करेंगे। फिर अगर आपको और पीछे जाना है, मतलब और आगे जाना है, तो आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमें उतना नहीं जाना है क्योंकि हमें ये मिल चुका है और हमें यही चाहिए था, 2n-2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15। ये दोनों को कर दो कैंसिल, यहाँ पे 2 को उधर ले लो तो n, फिर n-1 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे n-1 विच इज इक्वल टू 30। अभी 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा सोचिए। देखो अभी हमें ना इस 30 को ऐसे लिखना है कि यहाँ पर क्या है, देखो n है, उसके बाद n-1 है, यानी यहाँ पे जो नंबर है ना उससे एक कम इसके बगल में है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, इधर बड़ा नंबर होना चाहिए, इधर उससे एक छोटा नंबर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 6 5 और 30, 6 और 5 हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n और फिर इंटू चाहो तो यहाँ पे लगा दो, वैसे कुछ नहीं होता तो इंटू ही होता है, पता है आपको, राइट। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, लगाना है तो लगाओ, आपकी मर्जी। ओके चलो लगा ही देती हूँ, n इंटू n-1, फिर इधर देखो n इंटू n-1, ओके, n इंटू n-1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 इंटू 5 क्योंकि 6 5 क्या होता है, 30 होता है। तो अब दोनों को आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इन दोनों को कर देंगे कंपेयर तो फिर n का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ पर लिख दीजिए n इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये लेते ना n-1 इज इक्वल टू 5 तो भी आपको यही आंसर मिलता है। चाहिए तो करके देख लो, n-1 इज इक्वल टू 5, ओके, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसके इक्वल इसको लिखेंगे, इसके इक्वल इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी -1 को उधर ले लो तो n इज इक्वल टू 5 + 1, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। देखा आपने? तो हमने यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लिया है और यही हमें करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, जो आपने पहले किया था वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना था। तो ये लीजिए, हमने 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, आप इसको देखिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, x का वैल्यू बताना है। अगर NPR इज इक्वल टू x इंटू NCR है तो, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें, चलो आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है, ये भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम एक काम करेंगे, इधर NPR है तो रहने दो, अब ये जो NCR है ना इसको आप इधर ले लो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वेरी सिंपल, विच इज इक्वल टू x, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, NPR इसका फॉर्मूला आपने सीखा है ना, क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट के अंदर n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या होगा पता है आपको, देखो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इधर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, यानी r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये दोनों कर दिया कैंसिल, ये दोनों कर दिया कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, r फैक्टोरियल, यानी कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, r फैक्टोरियल। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यही इसका सही आंसर है। टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ कुछ आंसर्स ना थोड़े मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा तो थोड़ा अलग दिया है, लेकिन मैं जो करवा रही हूँ ना, मैंने ये पूरा देखा है अच्छे से, इसीलिए ये जो मैंने लिखा है वही राइट है। अगर टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ और आंसर दिया है तो आप प्लीज़ उसको सही कर लेना, ठीक है, उसको सही मत समझिएगा, ये है सही, ठीक है। x का वैल्यू r फैक्टोरियल ही आएगा।
चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताना है, r का वैल्यू बताना है अगर ऐसा है तो। अब देखो हमने जो दूसरी प्रॉपर्टी सीखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ना 2 प्रॉपर्टीज बताई थी। पहले वाले का तो यूज आप लोग कर चुके हो, अब जो दूसरा वाला था उसका यूज कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था। अब कैसे होगा, चलो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए 11c4 प्लस 11c5 प्लस 12c6 प्लस 13c7 विच इज इक्वल टू 14cr। ठीक है, ये दिया गया है। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो फॉर्मूला क्या था, क्या सीखा था हमने फॉर्मूले में, वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए आपको पता होना ही चाहिए कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n+1 C और यहाँ पे R। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ रहता है तो। अब इसमें आप ध्यान से देखते जाइएगा, देखो इन दोनों को देखना, ये दोनों को, ठीक है, ये समझो क्या है, NCR है और ये क्या है, NCR-1। देखो ध्यान से, NCR N 11C5 है, ठीक है, ये NCR है, फिर प्लस 11C4 यानी कि NCR-1, मतलब 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 ही आएगा ना, यानी ये जो मतलब ये जो दोनों है ना ये इस फॉर्म में है, तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, n+1 CR लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से बस आप देखते जाइएगा, n+1 मतलब 11 में क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, उसके बाद C, R मतलब ये देखो यहाँ पे ये R है ना, देखो यहाँ पे जो रह रहा है वही हम लिख रहे हैं, R-1 नहीं लिख रहे हैं, तो R के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में ये वाला जो प्रॉपर्टी था उसका यूज किया और इस तरीके से लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसे आप लिख दो 12C6 प्लस 13C7 विच इज इक्वल टू 14CR। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो ये दोनों को साथ में ले लीजिए, 12C5 और यहाँ पे क्या है 12C6, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 13C6। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, ओके। फिर प्लस 13C7 विच इज इक्वल टू 11 नहीं है 14CR। ठीक, अब देखो इन दोनों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सेम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14C7 विच इज इक्वल टू 14CR। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया। अब देखो जो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी सीखी थी उसका यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू R, मतलब R का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। प्रॉपर्टी सीखी थी ना, भूल गए क्या, अभी अभी तो यूज कर रहे थे। देखो प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ कि इफ NCR इज इक्वल टू NCS होता है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना R इज इक्वल टू S, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर N इज इक्वल टू R प्लस S, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो R का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, R इज इक्वल टू 7, और R का वैल्यू ही तो हमें निकालना था ना, या फिर अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो भी आपको 7 ही मिलेगा। करके देखो यहाँ पे क्या है n के प्लेस पे क्या है 14 विच इज इक्वल टू R के प्लेस पे R है, उसके बाद S के प्लेस पे R के प्लेस पे 7 है, ठीक है, R के प्लेस पे क्या है 7 है, R नहीं है, 7 प्लस S के प्लेस पे क्या है R है। अब इसको इधर ले लोगे तो 14 माइनस 7 विच इज इक्वल टू R, यानी यहाँ से भी आपको R का वैल्यू क्या मिलेगा 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। तो बस यही हमें निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, और जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ओके, तो पहले लिखो फिर ये बताती हूँ। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे है समेशन का साइन, उसके बाद R का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया तो 4 तक गया, 21 माइनस R C4 प्लस 17 C5। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर कैसे करोगे? चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू पुट करते जाएंगे। आर का वैल्यू सबसे पहले 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, 4 तक गया। और यहाँ पे समीशन है, इसका मतलब हम उन सभी के बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आपने सीखा था ना, मैंने जब भी सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपको करवा रही थी तो ये बात मैंने आपको बताई थी। समीशन यानी क्या, टोटल होता है प्लस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 माइनस आर का वैल्यू 1 रखोगे तो 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20C4, फिर प्लस का साइन। अब आर का वैल्यू 2 ले लो, 21 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 19C4, फिर प्लस आर का वैल्यू 3 ले लो, 21 माइनस 3 कर दोगे तो 18C4, फिर 4 ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 17C4। उसके बाद ये जो है ये तो लिखना ही पड़ेगा 17C5। ओके, बात समझ में आई? इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। अब देखो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ना, अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हम पिछली वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें, तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या था, ऐसे था ना, कैसे था, देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, N प्लस 1 CR। इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उससे एक कम यहाँ पर होना चाहिए, और जो n का वैल्यू है ना वो सेम होना चाहिए, इधर भी n इधर भी n होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, देखो इधर इधर नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैच हो रहा है ना, देखो इन दोनों में, यहाँ पे 17C4 17C5, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 18C5 लिख सकते हैं, है ना। इसके प्लेस पे तो लिख सकते हैं, इधर नहीं लिख सकते, लेकिन इन दोनों को एक साथ लेकर के ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट, है ना। तो चलिए करते हैं, अभी देरी किस बात की। ये प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस, है ना, हमें ये प्रॉपर्टी पता है ना, तो वो लिख करके दिखा दीजिए और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 20C4 प्लस ये जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जब यूज़ करोगे तो 18C5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को साथ में ले लो, 18C4 और 18C5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19C5। देखो कितना सिंपल था ये, ठीक है। इसको देख करके डरना नहीं, ये तो आपने किया ना सीक्वेंसेस एंड सीरीज में, तो फिर डरने वाली क्या बात है। यहाँ पे 19C4 प्लस इन दोनों को मिला दिया तो 19C5। अब इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, इधर 20C4 रहने दो, यहाँ पे 20C5 हो जाएगा। अभी इन दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को 20 प्लस 1 करोगे तो 21C5। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब इसका वैल्यू क्या आता है, 20C5 आता है। तो देखा आपने कितना आसान था। वैसे आपको ये बार बार ऐसा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझने के लिए था कि हम इन दोनों को ऐसे मिला रहे हैं। ओके, तो आप एग्ज़ाम में पेंसिल से करना ये सब, और फिर बाद में रफ कर सकते हो, ठीक है। पेन से ऐसे पूरा कर दोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लिख दूँ मैं इसका आंसर, चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर लास्ट में कि देयरफॉर, ये पूरा लिखना, समेशन ऑफ 1 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया, 21 माइनस R C4 प्लस 17C5 इज इक्वल टू क्या आया, 21C5, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। इसके आगे और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे ये बचे हुए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जितना भी सिखाया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।